नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। रिया सिन्हा आपके साथ है। अब सुप्रीम कोर्ट को भी यह लगता है कि बिहार में केवल पुलिसिया राज चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिन बिहार सरकार को जमकर लताड़ लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप कोई भी स्टेप लेते हैं तो ये देखते हैं क्या कि सामने वाला रसूखदार है या आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति, क्या आप अमीरी और गरीबी देखते हैं। मामला लॉकडाउन के वक्त का है, जब अवैध रूप से एक दूध टैंकर और उसके ड्राइवर को 35 दिनों तक के लिए रिमांड में रखा गया था और इससे अनुच्छेद 22 यानी कि लाइफ एंड लिबर्टी राइट्स जो है वो उसका उल्लंघन होता है और इसी के तहत यह फैसला सुनाया गया है। क्या किसी गरीब व्यक्ति की यहाँ इज्जत नहीं है? क्या किसी गरीब व्यक्ति का कोई लाइफ और लिबर्टी नहीं है? उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है क्या? ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने खड़े किए। इसके पहले हाई कोर्ट ने भी यही सवाल खड़े किए थे और इसको लेकर 5 लाख रुपए मुआवजा देने की बात सामने आई थी। लेकिन आपको बताते हैं कि बिहार पुलिस और बिहार सरकार के द्वारा हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर चैलेंज किया गया। चैलेंज में यह कहा गया कि हम हाई कोर्ट की यह बात नहीं मानते हैं क्योंकि जो मुआवजा देने की राशि कही जा रही है वो बहुत ज्यादा है। मतलब 5 लाख रुपए का मुआवजा बिहार सरकार एक ड्राइवर को नहीं दे सकती, ये दलीलें पेश की गई और इस बात को सुनकर सुप्रीम कोर्ट ने जमकर लताड़ा। उसके बाद बिहार सरकार को कहा कि क्या आप जब भी कोई डिसीजन लेते हो तो ये देखते हो कि सामने वाले की हैसियत क्या है। अगर वो व्यक्ति ड्राइवर ना होके कोई नॉर्मल ड्राइवर होता जो अपनी गाड़ी चला रहा होता तब आपको उसको 5 लाख रुपए का मुआवजा दे देते। लेकिन यह व्यक्ति जो कि दूध की गाड़ी चला रहा था यानी कि एक ड्राइवर था, आप उसको पैसे नहीं दे सकते। उसके बाद हाई कोर्ट ने तो यह कहा ही था, सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा और बिहार सरकार की याचिका को खारिज कर दिया। आपको बता दें, इससे यह तो साफ है कि बिहार पुलिस डिफरेंशिएट करती है। इसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि वो व्यक्ति अमीर है या गरीब है, दोनों की लिबर्टी सेम है, दोनों को राइट्स हैं और उस राइट का अगर आपने उल्लंघन किया है तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और बिहार सरकार को 5 लाख रुपए का मुआवजा उस व्यक्ति को देना होगा। आपको बता दें कि जब डीजीपी से पूछा गया था तो उन्होंने भी साफ तौर से कहा था कि जी हाँ, एफआईआर दर्ज नहीं हुआ था इस मामले में और इस बात को भी कोर्ट किया सुप्रीम कोर्ट ने कि आप ये दलीलें पेश कर रहे हैं कि वो व्यक्ति अपनी मर्जी से थाने में था, अपनी लिबर्टी एंजॉय कर रहा था। इस तरीके से आप कैसे सोच सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आपकी इस बात को मानेगा? आपने उस व्यक्ति की लिबर्टी एंड राइट्स को छीना है और आपको इसका खामियाजा भुगतना होगा। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 22 के उल्लंघन को लेकर यह संज्ञान लेती है कि इन्हें 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया है वो सही है और आपकी याचिका खारिज की जाती है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और भी खबरों के लिए न्यूज पीआर के साथ बने रहें। धन्यवाद।